नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत सिन्हा और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट बिहार की बात सुनाता हूं। आज हम बात करेंगे हमारे जीवन की रेखा, हमारी संस्कृति की पहचान और बिहार की शान हमारी नदियों की। जी हां, नदियां न केवल जल का स्रोत हैं, बल्कि ये हमारी धरोहर है। आज का एपिसोड समर्पित है इन अद्भुत प्राकृतिक वरदानों को। बिहार का नाम ही नदियों की वजह से खास है। यहाँ गंगा, सोन, गंडक, कोसी, बागमती और फल्गु जैसी कई नदियां बहती हैं। बिहार का भूगोल, इसकी खेती, इसका खान पान और इसकी संस्कृति, सब पर नदियों का गहरा प्रभाव है। गंगा नदी, जो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, बिहार के कई जिलों से होकर बहती है। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये लाखों किसानों की आजीविका का भी आधार है। क्या आप जानते हैं कि बिहार की कई लोक कथाओं, त्योहारों और परंपराओं में नदियों का महत्वपूर्ण स्थान है? जैसे छठ पूजा, ये बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है, जो गंगा, कोसी या किसी अन्य नदी के किनारे मनाया जाता है। सूर्य देव को जल अर्पित करना नदियों के महत्व को दर्शाता है। महाभारत और रामायण से संबंध है। बिहार की नदियों का वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे फल्गु नदी का संबंध मां सीता से जुड़ा हुआ है। बिहार की नदियां न केवल सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं। नदियों का पानी सिंचाई के लिए अनमोल है। गंगा के मैदान को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। गंडक और कोसी जैसी नदियां मछली पालन का मुख्य स्रोत हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। प्राचीन काल में नदियों का उपयोग व्यापार और परिवहन के लिए किया जाता था। आज भी ये एक सस्ता और पर्यावरण अनुकूल परिवहन माध्यम बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, आज हमारी नदियां खतरे में हैं। गंगा जैसी पवित्र नदियां आज कचरे और रसायनों से प्रदूषित हो रही हैं। नदियों के किनारे हो रहे अवैध निर्माण उनकी प्राकृतिक धारा को रोक रहे हैं। बिहार में हर साल कोसी और बागमती नदियों की बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। अगर हमने समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो हमारी ये अमूल्य धरोहर खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन ये सब बदल सकता है। बिहार और केंद्र सरकार नई योजनाएं चला रही हैं, जैसे नमामि गंगे परियोजना। ये गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए शुरू की गई योजना है। बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं, कोसी और गंडक जैसी नदियों में बाढ़ रोकने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय भागीदारी, कई सामाजिक संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए काम कर रही हैं। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम नदियों को बचाएं। कचरा नदी में न फेंकें, कचरा नदी में फेंकने से बचें, जल बचाने की आदत डालें, वृक्षारोपण करें, जिससे नदियों का कटाव रोका जा सके। अगर हर व्यक्ति छोटे छोटे कदम उठाए ना, तो हमारी नदियां फिर से स्वच्छ और समृद्ध हो सकती हैं। नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, ये हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य की जीवन रेखा है। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता इन नदियों से जुड़ी है। इनका संरक्षण करना हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, नदियां केवल जल का स्रोत नहीं हैं, ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे अस्तित्व की आधारशिला है। गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, इन नदियों ने न केवल हमारे खेतों को उपजाऊ बनाया, बल्कि हमारी परंपराओं को भी पोषित किया है। प्राचीन काल में हमारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपी। सिंधु घाटी, मगध साम्राज्य और वाराणसी जैसे नगर नदियों की देन है। आज भी नदियां करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार है। लेकिन सोचिए, अगर यही नदियां सूख गईं या प्रदूषित हो गईं तो क्या होगा? खेत बंजर हो जाएंगे, पीने का साफ पानी खत्म हो जाएगा, हमारी सांस्कृतिक धरोहर भी खत्म हो सकती है। क्या आप जानते हैं, हर साल गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में लाखों टन कचरा और रसायन डाले जाते हैं। ये न केवल इन नदियों को, बल्कि हमारी सभ्यता को भी खतरे में डालता है। दोस्तों, नदियां हमारी पहचान है। इनकी रक्षा करना केवल पर्यावरण की बात नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाने का प्रयास है। आइए मिलकर संकल्प लें कि हम अपनी नदियों को स्वच्छ और सुरक्षित रखेंगे।
तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। बिहार की बात सुनाता हूं कि अगले एपिसोड में हम किसी और रोचक विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नदियों से प्यार करें, उसकी देखभाल करें और गर्व से कहें, नदियां हमारी धरोहर हैं।